हेलो बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 1 और 2 का रिवीजन करवाऊंगी। पार्ट 1 जो मैं पढ़ाई थी देश कविता था, जिस कविता के कवि का नाम है शेर जंग गर्ग। इन्होंने इस कविता के माध्यम से यह बताया है कि अपने देश को पहचानने से पहले हम सभी को अपने आप को पहचानना है कि आप में कितने अच्छे अच्छे गुण हैं। आपके अच्छे गुण होंगे तो वो आपके देश हित के लिए अच्छा होगा और आप देश के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। इस पाठ का मैं शब्दार्थ लिखवा दी थी और मौखिक प्रश्नोत्तर। उम्मीद है बच्चों आप कॉपी में लिखे होंगे और इसको याद भी कर लिए होंगे। आइए मैं आगे बढ़ती हूँ। आज मैं आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछती हूँ, बताऊँगी भी साथ में। उम्मीद है कि आप किए होंगे इसको, तो आंसर मिला लीजिए। फर्स्ट है, संसद भवन कहाँ स्थित है? जिसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। अ मुंबई में, ब दिल्ली में, स कोलकाता में। तो किस में होगा बच्चों? दिल्ली में। सेकंड है, एक श्रेष्ठ देश में क्या नहीं बदलते? अ नागरिक, ब इरादे, स शासक। तो ब इरादे होगा। थर्ड है, देश किस प्रकार आगे बढ़ता है? अ है कदम कदम, ब है धीरे धीरे, स है तेजी से। तो होगा अ कदम कदम, जो आपको बुक में ही टिक लगा लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। ग है कविता की अधूरी पंक्तियां पूरी कीजिए। ये आपको अपनी कविता में से देख के यहाँ पे अधूरी पंक्तियां दी हैं, जो आपको पूरी करके सुंदर हैंडराइटिंग में किताब में ही लिख लेना है। लिखित प्रश्न उत्तर मैं नहीं लिखवाई थी, जो मैं आज आपको लिखवा रही हूँ। पहला प्रश्न है, देश किस किस का नाम नहीं हो सकता? उत्तर होगा देश ग्राम, नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं हो सकता। सेकंड है, कवि ने प्रेम के संबंध में क्या बात कही है? उत्तर होगा कवि ने प्रेम के संबंध में यह बात कही है कि जहाँ प्रेम के दीपक जलते हैं वही हुआ करता है देश। थर्ड है, देश का झंडा कौन ऊंचा रखती है? तो होगा देश का झंडा धर्म, जाति और भाषाएं ऊंचा रखती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कवि ने देश की पहचान करने से पहले स्वयं को पहचानने की बात क्यों कही है? उत्तर होगा कवि ने देश की पहचान करने से पहले स्वयं को पहचानने की बात इसलिए कही है क्योंकि जब हम स्वयं को अच्छी तरह से पहचानेंगे, अपने आप में एक सच्चे नागरिक होने के गुण देखेंगे, तभी हम अपने देश को भी पहचानेंगे और देश के बारे में सोचेंगे। फिफ्थ है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो उत्तर होगा बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी को अपने देश से पहले अपने आप को पहचानना है तथा एक सज्जन व्यक्ति बनना है और सभी देशवासियों से कदम मिलाकर चलना है। इस प्रश्नोत्तर को बच्चों आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और याद कर लेना है। आइए अब पाठ 2 का करते हैं। पाठ 2 का नाम है दूर की सूझ। यह एक कहानी है जिसको लिखा है यशपाल जैन ने। इस कहानी को वैशाली मैडम ने बहुत अच्छे से समझा चुका है, फिर भी मैं शॉर्ट में बताती हूँ। यह एक सच्चे आदमी की कहानी है जो अपने जीवन काल में दूर की सोचते थे और उन्होंने आम की गुठलियों को बटोर के कई जगह लगा दिए थे, जिसको लोगों ने उनका पागलपन समझा। पर उनके जाने के कई सालों बाद जब वह वृक्ष बड़ा होकर फल देने लगा, तब लोगों को पता चला कि वो क्यों उस समय गुठलियों को लगाए, जिसका फल आज हम सबको मिल रहा है। बहुत ही अच्छी कहानी है। उम्मीद है बच्चों आप इसके शब्दार्थ, मौखिक प्रश्नोत्तर, लिखित प्रश्नोत्तर कॉपी में लिख लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। अब मैं आपको इसका बहुवैकल्पिक प्रश्न करवा देती हूँ। फर्स्ट है, आदमी के कितने बेटे थे? अ 4, ब 5, स 3। उत्तर होगा 4। सेकंड है, जब दादाजी गुठलियाँ गाड़ने वाली जगह के चक्कर लगाते तो लोग उन्हें क्या समझते? अ है परिश्रमी, ब है मूर्ख, स है पागल। तो आंसर होगा बच्चों पागल। थर्ड है, दादाजी की मृत्यु कैसे हुई? अ है परिश्रम करने से, ब है बीमारी से, स है दुर्घटना से।
उत्तर होगा बीमारी से। इधर आइए बच्चों, आप पाठ के अनुसार वाक्यों को सही क्रम दीजिए। ये क्रम अलग दिया हुआ है, मतलब गलत दिया हुआ है, इसको सही क्रम में लगाना है। तो इनमें पहला नंबर पे होगा बूढ़े दादा के दिल में कोई लालसा ना थी। सेकंड में होगा गांव वाले दादा को देखकर हंसते। थर्ड होगा बूढ़े की अक्ल सेठिया गई। फोर्थ होगा पर बूढ़े के कान पर जू तक ना रेंगी। और लास्ट होगा गांव के चारों ओर आम के बाग लहराने लगे। ये आप बुक में ही लिख लेंगे और याद कर लेंगे।